ओके गाइस, तो चैप्टर नेम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, कल मैंने हो गया नहीं होगा। ठीक है, तो कल मैंने एग्जाम्पल 35 RC अग्रवाल संजय साहित्य भवन तक करा दिया था एडमिशन चैप्टर का। इसके आगे बढ़ते हैं। आज हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 33 RC अग्रवाल। ठीक है, एग्जाम्पल 33 RC अग्रवाल। देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को फटाफट से। बोलिए नहीं। एग्जाम्पल 33 RC अग्रवाल फुल करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक में ये बोल रहा है बेटा कि टॉपिक के अंदर ये बोल रहा है कि राम और मोहन दो पार्टनर है, ये लोग बराबर लावानी विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2021 को इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर दिए, बिल्स पेबल दिया, जनरल रिजर्व दिया, दो पार्टनरों की कैपिटल दी हुई है, कैश एट बैंक दिया, डेटर दिया, फर्नीचर दिया, बिल्डिंग दिया, सारे कंटेंट कॉमन है। ठीक है, निम्न शर्तों पर उन्होंने सोहन को 1 अप्रैल 2021 को साझेदार बनाया। ठीक है, फर्म की ख्याति। देखिए इसमें जो मुझे मेन पॉइंट आपसे डिस्कस करना है, ध्यान से सुनिएगा। 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन सिंपल है, जैसे रोज करा रहे हैं वैसे आपको करना है। सिर्फ 2 पॉइंट है जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, वो 2 पॉइंट आपको सुनने और समझने ध्यान से। वो ये 2 पॉइंट ये है बेटा कि इसमें आपका, ठीक है, वो 2 पॉइंट कुछ इस तरह से हैं। एक तो पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, फर्म की ख्याति की राशि 1 लाख रुपए आंकी जाए। यानी कि यहाँ पर जो है वो गुडविल उधार, मतलब गुडविल कैश में नहीं ला रहा। जो हमारा पार्टनर है वो गुडविल हमारा कैश में नहीं लेकर के आ रहा। ठीक है, एक चीज तो ये कि पार्टनर हमारी गुडविल कैश में नहीं लेकर के आ रहा। दूसरा ये बोल रहा है सभी साझेदारों के पूंजी खाते लाभहानि अनुपात में समायोजित किए जाए। मतलब मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए चुना है, आपको पूरा करना है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करने हैं ना आपको। इसके अलावा एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं चुनना। जो क्वेश्चंस मैं आपको चुन के दे रहा हूं बस वही क्वेश्चंस आपको चुनने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चुनने के पीछे सबसे पहला मकसद ये है कि एक तो आपको ये समझना है कि कैपिटल इसमें एडजस्ट कराई जा रही है और यहाँ पर जो हमारी गुडविल है वो कैश में नहीं आ रही। तो बच्चों इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का गुडविल से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इसलिए क्वेश्चन चुना है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पहले आप अपना गुडविल का जो ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो गुडविल का करते हैं, अगर कोई पार्टनर कैश में नहीं लेकर के आता, मेरे ख्याल से पीछे की वीडियोस में मैंने समझाया भी है ना, तो आप वहां से उन वीडियोस को देखिएगा, नोट्स आप कॉन्सेप्ट बनाए रहे होंगे। तो आपको अपना गुडविल का जो कॉन्सेप्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग करना है। फर्म की गुडविल दी हुई है, बताया गया था पार्टनर की हिस्से की गुडविल निकालिए और फिर उस गुडविल को करंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट कीजिएगा। आप इनकमिंग पार्टनर के करंट अकाउंट और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके करंट या कैपिटल अकाउंट, जैसी भी सिचुएशन हो ना, वैसे कैपिटल की सिचुएशन है इसमें। और इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है वही सभी साझेदारों के, इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है सभी साझेदारों के पूंजी खाते लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित किए जाए। तो गाइस इसका वही मतलब है जो कल था कि उनकी जो कैपिटल है वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाए। इस पॉइंट का वही मतलब है जो कल था। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मुझे बताना है, आप लोग आराम से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 32 RC अग्रवाल। एग्जाम्पल 32 RC अग्रवाल। ये गाइस आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना घर जाकर के। सिर्फ जिस पॉइंट पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आप लिखिएगा अपनी कॉपी में और उसको सॉल्व करके दिखाइएगा, छोटा सा अकाउंट बना के। मतलब आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? जिन क्वेश्चंस को आप वीडियो घर पे जाके सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या टास्क दिया है। एग्जाम्पल 32 जो है उसको आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल जिस लाइन को मैं डिस्कस कर रहा हूं उस लाइन को आपको घर जाकर के लाइन लिखनी है, फिर उसको कहां का ट्रीट किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग अगर मैं जनरल एंट्री बोल रहा हूं तो वो, और उसको कैसे दिखाना है। बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में, और जिस भी अकाउंट में वो जाना चाहिए या जहां भी वो जाना चाहिए, बस वो सिचुएशन छोटी सी बना करके आपको नोट्स के रूप में बना लेनी है, उसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, और वर्बली अपनी लैंग्वेज में लिख भी लेना है ताकि अगली बार जब आप रिवीजन करें खुद से तो आपको पता रहे। तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर
इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमें जो डिस्कशन करना है, एक तो हमारा पॉइंट है कि इसमें लिखा हुआ है नई फर्म की पुस्तकों में प्रव्याची खाता 40,000 रुपए से खोला जाए, किंतु प्रवेश के बाद इसे अपलिखित कर दिया जाए। ये गुडविल के रिगार्डिंग और एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है कि जो हमारी गुडविल है नई फर्म की, उसमें आपको मतलब नई फर्म में आपको गुडविल का अकाउंट ओपन भी करना है और इमीडिएटली रिटर्न ऑफ भी करना है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एक इसके अंदर दिया हुआ है सभी साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ हानि के अनुपात में पुनः समायोजित किए जाएं तथा जो भी अतिरिक्त रकम हो उसे अस्थायी रूप से चालू खाते में जमा या नाम किया जाए तथा उसी समय उसका भुगतान नगद किया जाए। एक दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में एक ये ट्विस्ट भी डाला है इन्होंने। तो पहले गुडविल की बात समझते हैं गाइस। गुडविल के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब फिलहाल जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है अभी हम उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एक्सपोजर बार बार बढ़ जा रहा है, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी हो रही है बेटा कि इसमें आपको गुडविल अकाउंट ओपन भी करना है और उसके बाद उसको रिटर्न ऑफ भी करना है। गुडविल अकाउंट ओपन भी करना है और उसको रिटर्न ऑफ भी करना है। तो ऐसी सिचुएशन में दो जर्नल एंट्री होती है। मैं ओरली बोलूंगा जानबूझ के, ताकि आप वीडियो देखें और घर जाके लिखें। पहली एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जब ख्याति खाता खोला जाए, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिनाई करता है। स्टिल अगर आपको ख्याति खाता खोलने के लिए बोला जा रहा है तो आपको उसको तुरंत रिटर्न ऑफ भी करना पड़ेगा। ख्याति खाता खोला जाए और उसको तुरंत बंद किया जाए तो पहले गुडविल अकाउंट ओपन करने की जर्नल एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। गाइस ध्यान रखिएगा, ये वाली जो एंट्री होगी वो पूरी नई फर्म की नई ख्याति जो है उससे होगी। तो यहां पर नई फर्म की नई ख्याति दी हुई है आपको 40,000 रुपए, तो ये वाली जर्नल एंट्री 40,000 रुपए से होगी और इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 40,000 रुपए को आप लोग, दो पार्टनर है पुराने राम और श्याम, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में। तो आपका आ जाएगा 30,000 और 10,000। एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल और टू श्याम्स कैपिटल, ठीक है। फिर इसको तुरंत रिटर्न ऑफ करना है आपको। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए गाइस आपको क्या करना होता है, रिटर्न ऑफ में सैक्रिफाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ठीक है। रिटर्न ऑफ आपको जो करना है वो न्यू रेशियो में रिटर्न ऑफ करना है। ध्यान दीजिएगा, नई चीज ऐड ऑन हुई है, पेपर में आ सकती है। रिटर्न ऑफ आपको न्यू रेशियो में करना है और करनी पूरी फर्म की गुडविल ही है। तो इसी 40,000 रुपए को आपको रिटर्न ऑफ करना है ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करके। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर राम, श्याम और तीसरा पार्टनर मोहन, तीनों की कैपिटल हो जाएगी 1/1 डेबिट टू गुडविल। लेकिन अमाउंट वही रहेगा 40,000, बट जो रेशियो रहेगा वो आपको न्यू रेशियो इसके अंदर निकालना पड़ेगा। और हम कल सीख भी चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिन बच्चों को दिक्कत हो वो देख सकते हैं। आई बटन में तो नहीं मिल पाएगी लेकिन फिर भी आप वैसे ही देख सकते हैं, ठीक है, पीछे की वीडियोस में जाकर के। तो आपको ये समझना है कि जो आपको न्यू रेशियो कैसे निकालना है बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप न्यू रेशियो निकालिए और उसके बाद आप उसमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं जो इनका न्यू रेशियो आने वाला है वो न्यू रेशियो आने वाला है बच्चों 3:1 हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद गुडविल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर, अपना एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। सबको बताया था मैंने उस दिन बोर्ड पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बहुत सिस्टम से बताया था कि एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकालिए, फिर उनकी रिक्वायर्ड कैपिटल निकालिए, फिर उसके बाद उसका कंपैरिजन करिए रिक्वायर्ड कैपिटल से। एडजस्टेड कैपिटल अगर ज्यादा है तो वो पार्टनर सरप्लस की सिचुएशन में, यानी कि वो अपने एक्सेस कैपिटल को वो विड्रॉ करेगा अगर रिक्वायर्ड कैपिटल से एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है तो। और अगर रिक्वायर्ड कैपिटल से एडजस्टेड कैपिटल कम है तो वो शॉर्टफॉल या डेफिशिएंसी या शॉर्टेज की सिचुएशन में, उस कंडीशन में वो पार्टनर इंडिविजुअल, वो पार्टनर इस पैसे को जो भी डेफिशिएंसी है लेकर के आएगा और उसकी जर्नल एंट्री भी बताई थी। लेकिन आज इसने थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ चेंजेस मारे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो शॉर्टफॉल या एक्सेस होगा इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से निकाल करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और ना केवल ट्रांसफर करना है बट उसके बाद करंट अकाउंट से विड्रॉ भी करना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया,
तो आपको थोड़ी सी एंट्री है इस कंडीशंस में बढ़ानी पड़ेंगी। समझाते हैं क्या बढ़ानी है। तो इसके बाद बेटा ठीक है, तो ये वाली बात होगी। हाँ, तो फिर इसमें कुछ एंट्रीज हमारी बढ़ने वाली है। अब हमें उन एंट्रीज को समझना है कि क्या है। जैसे वो सारा प्रोसेस कैलकुलेशन का वही रहेगा, एक्सेस और वो सब निकाल लेंगे। उसके बाद जैसे बाई चांस, मतलब बाई चांस नहीं, मतलब कल हमने जो बताया था, अगर बच्चों हमारा एक्सेस आ रहा था, एडजस्टेड कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल से एक्सेस आ रही थी, तो हम उसकी जर्नल एंट्री कल कर रहे थे विड्रॉ करने की। तो हम उसकी एंट्री कर रहे थे कि जिस पार्टनर का एक्सेस आ रहा था उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लेकिन आज कैश बैंक की जगह पर उस पार्टनर का करेंट अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी जर्नल एंट्री क्या होगी, जो भी पार्टनर जिसकी एक्सेस आ रही है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उस पार्टनर का करेंट अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी। समझ में आ गया। अगर एक्सेस है तो, और अगर शॉर्टफॉल है बेटा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। उस पार्टनर का जिसकी शॉर्टफॉल है उसका करंट अकाउंट डेबिट टू उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब उसी के बिहाफ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है तो आप इस एंट्री के बेसिस पर पोस्टिंग कर सकते हो, और करंट अकाउंट में पोस्ट करना है इसको तो इस एंट्री के बेसिस पर आप इसको करंट अकाउंट में भी पोस्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया। अगर बच्चों केवल इतना ही बोला होता उसने कि बस करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो ये एंट्री यहीं चली जाती, और जो करंट अकाउंट क्रेडिट का क्रिएट हो रहा था एक्सेस को विड्रॉ करने के चक्कर में, करंट अकाउंट मतलब एक्सेस को ट्रांसफर करने के चक्कर में करंट अकाउंट में जो करंट अकाउंट क्रिएट हो रहा था वो करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में चला जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन से बियॉन्ड बता रहा हूं। अगर वो केवल इतना ही स्टेटमेंट देता कि जो भी एक्सेस है या जो भी डेफिशिएंसी है उसको आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, और वो चुप कर लेता अपने स्टेटमेंट, तो आप पहले तो ये वाली एंट्री कर लेते एक्सेस को ट्रांसफर करने की या शॉर्टेज को करंट अकाउंट से चार्ज करने की। ठीक है, फिर अगर क्रेडिट का करंट अकाउंट आ रहा होता बैलेंस में, तो वो क्रेडिट वाला करंट अकाउंट आपका कहां चला जाता, लायबिलिटी में। अगर करंट अकाउंट आप बनाते हो क्रेडिट बैलेंस बचता तो वो चला जाता आपका लायबिलिटी में। करंट अकाउंट नहीं बना रहे होते तो इस एंट्री से जो क्रिएट हुआ है करंट अकाउंट वो डायरेक्टली आपका लायबिलिटी में चला जाता। और अगर डेबिट का करंट अकाउंट होगा, अगर डेफिशिएंसी है तो करंट अकाउंट डेबिट होगा, भी मैंने बताया। तो वो, और आपको अकाउंट नहीं बनाना करंट अकाउंट, डायरेक्ट एंट्री के बाद आपको अकाउंट्स बनाने फर्दर या बैलेंस शीट बनानी, तो आप इस डेबिट वाले करंट अकाउंट को असेट्स में दिखा देंगे। और अगर करंट अकाउंट बनाना ही है वो तो फिर आप नॉर्मली कैपिटल की तरह से करंट अकाउंट बनाएंगे। किसी क्वेश्चन में अभी तक हमने करंट अकाउंट बनाया है नहीं बनाया, तो अपकमिंग क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तो फिर हम करंट अकाउंट बनाएंगे और उसका जो बैलेंस निकलेगा, क्रेडिट का बैलेंस बचेगा, बैलेंस शीट क्रेडिट में बचेगा तो लायबिलिटी में चला जाएगा, डेबिट में बचेगा तो असेट्स में चला जाएगा। बैलेंस शीट सीडी के लिए उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बात हमने समझ ली। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला है कि चालू खाते में से भी विड्रॉ करना है, तो गाइस इसके बाद आपको एक और एंट्री करनी पड़ेगी। यानी कि अब आपको करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। पहले तो आपको पूरा अपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंतर्गत रिक्वायर्ड वो निकालना है, एक्सेस किसका है और शॉर्टफॉल किसकी है। उसके बाद आपको उसकी जर्नल एंट्री करनी है करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की, जो मैंने बताई। वैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, जो दो ओल्ड पार्टनर है ना, राम और श्याम, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप खुद से समझ लेंगे। राम और श्याम को जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपको आप ये पाएंगे कि राम की तो एक्सेस कैपिटल है और श्याम की भी एक्सेस कैपिटल है। दोनों ही पार्टनर की बेटा इसके अंदर एक्सेस कैपिटल आ रही है। राम की भी कैपिटल एक्सेस आ रही है और श्याम की भी। तो इन दोनों की कैपिटल को हमने करंट में ट्रांसफर कर दिया। तो फिर उसके बाद आपको इस करंट अकाउंट से पैसे को विड्रॉ भी करना है, तो उसकी एक और जनरल एंट्री होगी। क्या? राम्स करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे ही श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत अच्छे से वीडियो सुनोगे सब समझ में आ जाएगा। पहले करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, फिर उसको विड्रॉ करने के लिए राम्स करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि करंट अकाउंट से विड्रॉ कीजिए। ठीक है ना, और फिर अब आपका करंट अकाउंट का कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा, इसीलिए बैलेंस शीट में ट्रांसफर मत कर देना। क्लियर हो गया? अच्छे से समझाया मैंने। बाकी ज्यादा क्लियरिटी आपको चाहिए तो वो आपको वीडियो से मिलेगी, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट को 10 बार रिपीट करूंगा तो फिर आगे कैसे बढ़ाऊंगा। वो आप वीडियो सुनिए ना 10 बार जाकर के घर पर। आगे बढ़ते हैं गाइस, कोई डाउट? सर रेज ऑफ और रिटर्न ऑफ में कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट खुलेगा? रेज ऑफ और रिटर्न ऑफ गुडविल होगी तो उसमें करंट या कैपिटल?
हाँ, तो वही जो आपने पूछा कैपिटल और करंट, मैंने वीडियो में जैसे कि पहले ही बताया, कैपिटल या करंट कुछ भी आ सकता है इस वाले कॉन्सेप्ट में, बाकी डिपेंड करता है, अलग अलग केसेस है, सीबीएसई में अच्छे से एक्सप्लेन हुए, आपके में आएंगे तो फर्दरली डिस्कस करते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 34 आरसी अग्रवाल। तो इस वाले क्वेश्चन में भी गाइस सिर्फ जो चीज मैं बता रहा हूं सिर्फ उसका कॉन्सेप्चुअल नोट्स बनाना और उसकी पोजीशन शो कर देना, ठीक है, पूरा क्वेश्चन मत करना घर पर। एग्जाम्पल 34 के अंदर बच्चों, एग्जाम्पल 34 के अंदर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ओल्ड पार्टनर है सूर और तुलसी, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:1, ठीक है। उसके बाद कबीर, इसमें नया पार्टनर है कबीर, इसमें लिखा है कबीर को ख्याति का 1/3 भाग 20,000 में खरीदना है। तो इसका मतलब होता है कि वो 20,000 रुपए कैश में दे रहे हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट्स में ये माना जाता है कि वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर के आ रहा है, तो वो जो ट्रीटमेंट कैश वाला होता है वो आप करेंगे, ठीक है, कर भी रहे होंगे आप घर पे। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है ख्याति खाता पुस्तकों में नहीं दर्शाना है। तो जब हम कैश में लेके आ रहे हैं तो उसमें गुडविल के अकाउंट में खोलते ही नहीं है ना, हम अपने प्रीमियम फॉर गुडविल खोलते हैं, गुडविल तो कोई खोलते ही नहीं है, तो उस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है कि हमें ख्याति खाता पुस्तकों में नहीं दर्शाना है। वो केवल एक कंफ्यूजन है, मतलब आपको क्लियर है, एक क्लियरिटी दी है उसने। अगर वो लाइन नहीं भी निकली होती तो आप जब कैश में लेके आ रहा होता है तो आप कब खोलते ही कब हो ख्याति खाता, आप तो एंट्री करते हो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। इसमें एक बात और बोली है कि भविष्य में सूर, तुलसी और कबीर में लाभानी बराबर बराबर बांटना है। तो बच्चों मालूम है ये लाइन मैंने क्यों चुनी है, क्योंकि मैं इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब आप देखो, आपको इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू भी दिया है, तो डेफिनेटली आपको गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बेटा गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आप यहां पर जब सैक्रिफाइस रेशियो निकालने जाओगे ना तो यहां पर कुछ अलग होगा, मतलब एक आध पार्टनर का गेन निकल आएगा। और अगर कभी भी ऐसा हो जाए ओल्ड पार्टनरों में से एक भी पार्टनर का गेन निकल आए तो उसकी एक अलग से एंट्री बढ़ानी पड़ती है, वो क्वेश्चन में नहीं लिखी होती। याद आया कुछ मैं क्या बता रहा हूं? अगर हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहे होते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके, और अगर ओल्ड पार्टनरों में से किसी ने सैक्रिफाइस की जगह गेन कर दिया एडमिशन के टाइम पर, तो फिर उसके लिए आपको एक अलग से एंट्री देनी पड़ती है। वो जो गेनिंग पार्टनर होता है ना, वो कंपनसेट करता है पूरी फर्म की गुडविल में अपने गेन शेयर, गेन प्रॉफिट शेयर के बराबर अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो मैं आपको जल्दी से कैलकुलेशन करके बता देता हूं गेन की, है ना, और वो एंट्री करके बता देता हूं इस क्वेश्चन में। देखिए, तो हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बच्चों 3:1। ओल्ड रेशियो है सूर तुलसी का 3:1, ये सूर और तुलसी का है। और सूर तुलसी कबीर का जो न्यू रेशियो है क्वेश्चन के अंदर वो दे रखा है बच्चों तीनों का बराबर 1:1:1, बोलिए नहीं 1:1:1। तो अब हम इसमें अपना अगर हम देखते हैं तो ओल्ड पीएस ऑफ सूर 3/4, ओल्ड पीएस ऑफ तुलसी 1/4, न्यू पीएस ऑफ सूर 1/3, न्यू पीएस ऑफ तुलसी 1/3, न्यू पीएस ऑफ तुलसी 1/3, सैक्रिफाइसिंग पीएस इक्वल्स टू ओल्ड पीएस माइनस न्यू पीएस। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है। पहले सूर का चेक करते हैं। सूर का ओल्ड पीएस है 3/4 और न्यू पीएस है सूर का 1/3। एलसीएम ले रहे हैं 12, एलसीएम आ रहा है 3 3 से 9, 4 5/12, ठीक है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। सूर के बाद तुलसी, तुलसी का ओल्ड आ रहा है 1/4, न्यू आ रहा है 1/3, 12 एलसीएम आ गया 3 - 4 माइनस के 1/12, ये गेन कर रहा है। ऐसे आइडेंटिफाई किया मैंने कि ये गेन कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। जो बच्चे पीछे काम कर रहे हैं कृपया कर काम ना करें, दिस इज द हम्बल ओके। तो हाँ, बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सूर कबीर तुलसी लिख दिया, तो ये कबीर था ना, न्यू पीएस ऑफ कबीर, ठीक है। चलिए, तो तुलसी का गेन आ गया, माइनस में आ रहा है, तो इट मींस कि जो सेकंड पार्टनर है तुलसी वो गेन कर रहा है, थर्ड वाले का तो निकलता ही नहीं, वो तो नया ही पार्टनर है। फोकस इस पे रखिए बोर्ड पर पढ़ने का पूरा, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है बच्चों, दिख भी रहा है कि नहीं, ज्यादा एक्सप्लोर बढ़िया तो दिखता नहीं है।
कम हो जाए तो हम काले काले से आते हैं। देखो हो गए काले। भूख क्या रही आज? सर आप उधर ही खड़े हुए किसी से कहवा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, सब देसी सब चलता है। हाँ जी, तो गाइस देखिए, एक पार्टनर का गेन आ रहा है, एक पार्टनर का सैक्रिफाइस आ रहा है। इसका मतलब जिसका सैक्रिफाइस आ रहा है गुडविल के कॉन्सेप्ट में तो पूरी गुडविल उसको दे देना, ठीक है ना। गुडविल के कॉन्सेप्ट में तो गुडविल भी देना है इस क्वेश्चन में। गुडविल का कॉन्सेप्ट जब आप करेंगे जो 20,000 रुपए। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल नहीं दी है इसमें, उसके हिस्से की गुडविल निकली दी है 20,000 रुपए। तो ये पूरी की पूरी गुडविल जो है वो किसको मिल जाएगी? सूर को मिल जाएगी। जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो पूरी की पूरी गुडविल सूर को देना, डिस्ट्रीब्यूट मत करना, क्योंकि एक ही पार्टनर है जो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो पूरी गुडविल जो है बेटा उसको मिलेगी, ठीक है। अच्छा अब जब कोई पार्टनर गेन करेगा तो एक जर्नल एंट्री होगी, जो गेनर पार्टनर है उसकी कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गेन पार्टनर ने गेन किया है, किसी पार्टनर ने गेन किया है तो अब वो कंपनसेट करेगा। तो देखिए यहां पर तुलसी गेन कर रहा है, तुलसी की कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये गुडविल की एंट्री नहीं है, गुडविल के अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक नया हिडन कॉन्सेप्ट है। गुडविल सॉरी, तुलसी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सूर्स कैपिटल अकाउंट। आ रही है बात समझ में? अब इसमें अमाउंट कौन सा आएगा? पूरी फर्म की नई गुडविल आपको पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट में जो गुडविल दी उससे मतलब नहीं है, नई फर्म की नई गुडविल हमें पता होनी चाहिए, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं दी। तो पहले आपको वो निकालनी पड़ेगी, फर्म्स गुडविल निकालनी पड़ेगी। उसका फॉर्मूला होता है, अपने पास एक फॉर्मूला है, न्यू पार्टनर्स गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। इस फॉर्मूले से हम पूरी फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं। नए पार्टनर की गुडविल हमें क्वेश्चन में दी है 20,000 और उसके हिस्से का उसका हिस्सा दिया था 1/3, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, तो पूरी फर्म की गुडविल आ जाएगी 60,000। अब इस 60,000 का गेन शेयर निकालेंगे 5,000, और इस अमाउंट को सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे, जो कि एक ही पार्टनर है। मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा टफ क्वेश्चन भी कर पाओगे। मान के चलो अगर दो पार्टनर गेन कर रहे होते, लिसन वेरी केयरफुली, यहां दो पार्टनर होते, एक और होता सपोज मोहित, तो मोहित का भी गेन आ रहा होता, तो आपको दो बार इस 60,000 से दोनों का निकालना पड़ता। यानी अब यहां ये जो आपने निकाला है ये कहलाएगा तुलसीज कंपनसेशन, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बाय तुलसी। तुलसी कितना कंपनसेट कर रहा है? यहां पर एक जो पार्टनर गेन करेगा वो अपने गेन प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंगली पूरी फर्म की गुडविल में से कंपनसेट करेगा। अब यहां पर तो एक ही पार्टनर कंपनसेट कर रहा है, तो 60,000 में एक ही बार स्टेप लिया। अगर दो पार्टनर कंपनसेट कर रहे होते तो दोनों का अलग अलग निकलता और दोनों की कैपिटल हो जाती डेबिट। फिर वो जो टोटल अमाउंट होता, सपोज मान लो एक अमाउंट और आता 10,000, तो यहाँ कितने हो जाते? 10 और 5 15। फिर उस पूरे 15,000 को अगर कोई एक ही पार्टनर ओल्ड में से सैक्रिफाइस कर रहा होता तो उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देते। मान लीजिए अकेला सूर इसमें वो कर रहा होता, क्या अकेला सूर सैक्रिफाइस कर रहा होता? सुनिएगा ध्यान से, मैंने एक नया पार्टनर मन से मान लिया मोहित, तो तुलसी की कैपिटल डेबिट हो जाती 5,000 से, मोहित की कैपिटल जो कि एक गेनर है, मोहित की कैपिटल डेबिट हो जाती 10,000 से, टोटल 15,000 रुपए सूर के में चले जाते, सूर की कैपिटल में। लेकिन सूर के अलावा एक और चौथा कोई भी पार्टनर होता पुराना, मान लीजिए राज, वो भी सैक्रिफाइस कर रहा होता, तो वो जो 15,000 का अमाउंट है ना, इंडिविजुअली नहीं, पहले दोनों का निकाला, क्लब कर लिया अमाउंट, 15,000 को दोनों ओल्ड पार्टनर में जो कि सूर और राज होते उनका सैक्रिफाइस रेशियो निकालते, 15,000 पूरा एक साथ डिस्ट्रीब्यूट होता उस सैक्रिफाइस रेशियो में। मान लो एक का था 3, एक का था 12, तो 3 रखे जाते सूर के आगे, 12 रखे जाते राज के आगे। इस तरीके से होता अगर एक से ज्यादा गेनर होते और एक से ज्यादा सैक्रिफाइसर होते ओल्ड पार्टनर में से। तो मैंने इसी क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट बताया, आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से वीडियो देखिए, आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई, रेशियो बाजी भी क्लियर हो गई, एंट्री वाली बात भी क्लियर हो गई, कैलकुलेशन भी क्लियर हो गई, सारी चीजें ऑल क्लियर है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 36 आरसी अग्रवाल संजय साहित्य भवन, पूरा क्वेश्चन करना है, बोलिए नहीं, नो नीड टू गिव बीजी। देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपको करना है और इसमें हमें क्या बताना है, मैं मेन चीज पहले 1 मिनट इसका फोटो खींच लीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए। ओके गाइस, तो अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है 36 एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा,
दो ओल्ड पार्टनर है दीपक और मनोज। ठीक है, हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में दो ओल्ड पार्टनर है। बार बार एक बात बताई जा रही है कि घर जाइए, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है रात को सुबह, उसको आप पूरा वीडियो देखिए, सारे कॉन्सेप्ट बनाइए, क्वेश्चंस करिए, लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने और स्कूल सर्किल में जो भी है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे अभी तक रिवीजन कर नहीं पाए हैं या रिवीजन जिन्होंने शुरू नहीं किया है वो लोग अपना रिवीजन करना शुरू कर सके। अगर आपको इसमें सब कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक इसका रिवीजन पहुंचे, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं और उनको सॉल्व करके दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो उदाहरण इज दिस। तो इसमें बेटा ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर जो ओल्ड पार्टनर है दीपक और मनोज, क्वेश्चन के अंदर एक तो दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखिए, जिस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो गौर से देख रहे हैं, आपको बैंक का बैलेंस नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब बैंक का अकाउंट बनाएंगे आप, कैश का अकाउंट मत बना लेना इसमें, क्योंकि जब बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है तो यहां से आपको हिंट मिल रही है कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा बैंक का, और उसमें आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी या फिर बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखिएगा, ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा जो ओल्ड पार्टनर है, मतलब दो पार्टनर तो ओल्ड है दीपक और मनोज, एक नया बंदा है अशोक, एक नया बंदा है अशोक, इसको ये लोग पार्टनर बना रहे हैं। और अगर आप अपनी बैलेंस शीट देखोगे ना, इस बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में, गिवन बैलेंस शीट क्वेश्चन में जो है, उस बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में अशोक को ऋण दिया हुआ है। मतलब फर्म ने, दीपक और मनोज ने ऑलरेडी अशोक जो कि एक नॉर्मल पर्सन था उसको लोन दे रखा है, वो हमारी असेट साइड में दिया है। अब इस पॉइंट का कोई यूज होगा देखेंगे। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन के अंदर लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के अंदर दीपक और मनोज का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का, लायबिलिटी साइड में, मतलब इसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। तो इतनी सारी चीजें एक तो नई हो गई इस क्वेश्चन में। बैंक ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी, बाकी दो कॉन्सेप्ट अभी बताने बाकी है कि लोन टू अशोक का क्या करना है और चालू खाते का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसने पूरे क्वेश्चन में जो जो कहा है वो तो आप करेंगे ही। इसने बोल दिया कि अशोक को इन्होंने पार्टनर बनाया है। इन्होंने पार्टनर किसको बना लिया है? अशोक को। ठीक है, उस बंदे को इन्होंने पार्टनर भी बनाया है अपने साथ, अशोक को। तो उसके लोन का कोई ना कोई जरूर लफड़ा निकलेगा, देखते हैं। एक क्वेश्चन में एक तो इन्होंने ये वाली बात बोली है कि अशोक अपने एकल व्यापार से निम्नलिखित संपत्तियां फर्म में लाया। फर्नीचर 3000, अपनी ख्याति 10,000, अपना स्कंद 19,000 रुपए। यानी आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अशोक जो है बेटा, वो अपना जो कैपिटल लाया है ना, वो अलग रूप में लाया है। इस बार अशोक ने अपनी असेट्स इंट्रोड्यूस की हैं। अशोक के पास अपना फर्नीचर है 3000 का, अशोक के पास अपनी खुद की गुडविल है 10,000 की, और अशोक के पास अपना स्टॉक है 19,000 रुपए का। ये सारी चीजें अशोक बैंक उसमें लेके आया है बिजनेस में। तो आपको ये तीनों चीजें इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। फर्नीचर डेबिट, गुडविल डेबिट और स्टॉक डेबिट टू अशोक कैपिटल। अशोक पूंजी के रूप में ये चीजें लाया है। ठीक है, तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय बिल्डिंग, बाय फर्नीचर, बाय गुडविल, बाय स्टॉक। तीनों चीजें अशोक के कॉलम में चली जाएंगी कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन भी कर पाएंगे, क्योंकि मैं बोल जानबूझ के इसलिए रहा हूं, बोर्ड पे इसलिए कम करा रहा हूं ताकि आप घर जाके अपने हाथ से क्वेश्चंस करें। यहां से तो आप छाप लेंगे। अशोक के जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में बाय अशोक, बाय फर्नीचर, बाय स्टॉक और बाय गुडविल, उसके कॉलम में लिख देंगे तीनों अमाउंट। और यही तीनों अमाउंट आपके बैलेंस शीट में, नई वाली बैलेंस शीट जो आप बनाओगे उसमें चले जाएंगे। अगर पहले से फर्नीचर होगा तो फर्नीचर में फर्नीचर एड ऑन हो जाएगा। पहले से गुडविल तो खैर होती नहीं, मतलब पहले की गुडविल का तो अभी अलग यूज है, बताऊंगा। पहले से स्टॉक होगा तो उस स्टॉक में ये वाला स्टॉक ऐड हो जाएगा न्यू बैलेंस शीट में, असेट साइड में। ठीक है, और ये गुडविल भी एज इट इज चली जाएगी 10,000 रुपए की। ये वाली जो गुडविल है, क्योंकि ये परचेज्ड नेचर गुडविल है, और आप लोग पढ़ चुके हो कि जो परचेज्ड नेचर गुडविल होती है उसका
प्राइस होता है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिनाई नहीं करता बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये परचेज्ड नेचर गुडविल है, ये हमने खरीदी है, यानी कि कैपिटल के रूप में उसने इंट्रोड्यूस की है, इसकी वर्थ है, इसीलिए आप इसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे नई वाली। ठीक है, इसके अलावा ये वाली बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक गुडविल पार्टनर्स की दे रखी है 20,000 की ओल्ड बैलेंस शीट में। जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है उस बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल दी हुई है 20,000 रुपए की। बच्चों ये होती है एग्जिस्टिंग गुडविल, जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आई थी वो मैं अब समझा रहा हूं। इस एग्जिस्टिंग गुडविल को आपको जो आप इसके इस एग्जिस्टिंग गुडविल को आपको रिटन ऑफ करना होता है, जिसकी जर्नल एंट्री होती है जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर है। मैम मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर, मैं टर्म यूज कर रहा हूं ओल्ड पार्टनर। जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर है उनका कैपिटल या करंट अकाउंट, अब इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, तो जो भी कुछ होगा करंट अकाउंट के माध्यम से होगा। तो यहां पर करंट अकाउंट उन पार्टनर्स का डेबिट हो जाएगा और ये गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। इसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटन ऑफ करना, वर्तमान चिट्ठे में प्रदर्शित ख्याति का अपलेखन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर है उनका नाम है दीपक और मनोज, तो दीपक का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मनोज का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुडविल। ये गुडविल का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 रुपए, और ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है ओल्ड रेशियो में। इस गुडविल का किसी और गुडविल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस गुडविल को आप किसी भी गुडविल से मर्ज मत कीजिएगा, सारी गुडविलों के अपने अलग अलग रूल है। नया पार्टनर गुडविल लाता है उसका अलग रूल है, एग्जिस्टिंग गुडविल का अपना अलग रूल है। तो ये आपने रिटर्न ऑफ करनी है। इनका ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:2, उसमें आप इसको रिटर्न ऑफ करोगे तो वो आपको अमाउंट जो है वो मिल जाएगा, आपको अमाउंट। अच्छा वेट, थोड़ा सा और इसको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, आपको गुडविल ऑलरेडी दी हुई है, वेट। हाँ बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कायदे से 20,000 रुपए को 1:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करते तो जो भी अमाउंट आता है वो आप यहां लिख देते। ठीक है, लेकिन ये वाली गुडविल आपकी रिटर्न ऑफ हो जाती, नई बैलेंस शीट में वो जो लाया था बंदा अपनी कैपिटल के रूप में 10,000 रुपए की गुडविल, वो न्यू बैलेंस शीट में असेट्स में पहुंच जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वैसे ये कॉन्सेप्ट जेन्युइन है, खत्म हो जाता कॉन्सेप्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में इससे भी एक एडवांस्ड पॉइंट गुडविल के बारे में और दिया हुआ। मैंने जानबूझ के आपको बोर्ड पे गलत बताया ताकि आपको एक साथ दो कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाए। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जब कोई एडवांस सिचुएशन नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक और एडवांस सिचुएशन है रिगार्डिंग गुडविल। वो क्या है? जब आप अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि दीपक और मनोज की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया, तो वहां पर आपको ख्याति 20,000 रुपए लिख के दिए। मतलब आपको ये क्वेश्चन में बोला है कि जब हमने अपनी एसेट्स को रीवैल्यूड किया, जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, वहां पर हमारी गुडविल 20,000 रुपए की है। इसका मतलब अब आपको एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ नहीं करना। अब आपकी जो पुरानी ख्याति है उसको रिटर्न ऑफ आपको नहीं करना, आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करना है नई बैलेंस शीट में। इसीलिए ये एंट्री मैंने कट की है। तो अब आप कैसे समझिए कि जो आपकी न्यू बैलेंस शीट होगी, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए इस वीडियो के अंदर। तो अब आपकी जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें गुडविल 10,000 तो वो वाली, 10,000 रुपए की गुडविल तो वो वाली जो आपकी अशोक लेके आया है, प्लस ये 20,000 रुपए रीवैल्यूड वाली, तो टोटल 30,000 रुपए आपकी गुडविल जो है वो आपकी न्यू बैलेंस शीट में गुडविल के नाम से चली जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया है, समझ में आ रहा है ना? तो ये वाली एंट्री आपकी कैंसिल हो गई गुडविल की। तो ये आपका गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है ना। और इसके अलावा एग्जिस्टिंग गुडविल की बात तो मैंने वही गई बात खत्म। चालू खाते, देखिए चालू खाते जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनते हैं करंट अकाउंट। जैसे कैपिटल अकाउंट बनता है वैसे ही करंट अकाउंट बनता है, कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है इसका, है ना। सबसे पहले आपको चालू खाते के पार्टनर्स करंट अकाउंट है, या पार्टनरों के नाम दीपक, मनोज और अशोक, दीपक, मनोज और अशोक। ठीक है, यहाँ पहले लिख देंगे उनका जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस आपको लायबिलिटी साइड में क्रेडिट में दिया हुआ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया, वो भी इस अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे दोनों पार्टनरों का। ठीक है, उसके अलावा जो भी चीजें आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो सब करंट अकाउंट में क्रेडिट में जाएंगी, जो भी चीजें पार्टनरों की कैपिटल से चार्ज करनी है वो करंट अकाउंट में डेबिट साइड में जाएंगी। ठीक है ना। और बाकी जो भी वो कुछ लेके आया था वो सब इसमें नहीं डालते, वो सब आप डालेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। जो लेके आया था अतुल वो किस में जाएगा?
फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट, और एक और क्या लेके आया था वो, गुडविल डेबिट टू अशोक। मैंने करंट नहीं लिखा था, यहाँ पर कैपिटल लिखा था, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें गिनती की 2-3 चीजें जाती है। एक उसका ओपनिंग बैलेंस, तो वो है नहीं अशोक का, है ना, एक बाकी दोनों पार्टनरों का है। इसके अलावा अगर कोई भी पार्टनर को एडिशनली लेके आता है बीइंग का कैपिटल, तो वो सब उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो कैश ही लेके आए, एडिशनल कैपिटल के रूप में वो चाहे कैश ला रहा हो चाहे वो असेट्स ला रहा हो, वो सब उसके कौन से अकाउंट में क्रेडिट होती है, कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है। ध्यान से सुनना और ध्यान से करना, कर जाके कॉन्सेप्ट लिखना, कॉन्सेप्ट लिखने के बाद टेंशन खत्म हो जाएगी। कॉन्सेप्ट लिखना, समझ में आ गया? तो कैपिटल अकाउंट में नहीं, करंट अकाउंट में नहीं जाएगी वाली एंट्री कौन से अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा होता है कैपिटल को, तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाती है। बाकी कुछ भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, बैलेंस निकालते हैं और बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये तो आपका करंट अकाउंट है, और यहां आप बना लो एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको इसको बनाना है। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दीपक मनोज अशोक, दीपक मनोज अशोक। यहां आपने ओपनिंग बैलेंस डाल देना है। यहां वो जो लाया है, फर्नीचर लाया था, स्टॉक लाया था, गुडविल लाया था ना, ये आप डाल देंगे। इनका ये बैलेंस डाल दिया, ठीक है। और इनका ये जो अशोक लाया इसके में डाल दिया तीनों चीजें। ड्राइंग इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक, ड्राइंग इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं बेटा। बाकी ये अभी ये रोक के चलना है आपको, है ना। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक पॉइंट और है इसके अंदर, देखिए अब क्या लिखा है। यह निश्चय किया गया कि दीपक, सुनिएगा ध्यान से, इसी में एक बात और बताई जाएगी जो इस क्वेश्चन में नहीं है पर फिर भी किसी और क्वेश्चन में आ सकती है। यह निश्चय किया गया कि दीपक, मनोज और अशोक में लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा। यानी कि आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और न्यू भी दिया हुआ है। तो सैक्रिफाइस और गेन भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तथा उनके पूंजी, ध्यान से सुनिए अब इस बात को, उनके पूंजी और चालू खाते इस प्रकार समायोजित किए जाएंगे कि वे बराबर बराबर हो जाएं। पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पर इनके अमाउंट लिख देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये दिया हुआ है आपको 24,000, ये दिया हुआ है आपको 16,000, ठीक है। और कैपिटल में जो इनका बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है आपको बेटा 20 और 40। इसका दे रखा है 20 और इसका दे रखा है 40, ठीक है। बाकी तो सब चीजें कॉमन है, आप पूरा क्वेश्चन अपने आप करेंगे। मैं केवल इसलिए अमाउंट लिख रहा हूं ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। उसने कितनी अच्छी बात बोली है कि उनके पूंजी और चालू खाते इस प्रकार से समायोजित करने हैं। यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो करना है, लेकिन इस बार एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं करना है। अब तक आपने, इससे पहले वाले इस क्वेश्चन से पहले तक जितने भी क्वेश्चंस में आपने पूंजी का समायोजन सीखा, वो किस आधार पे सीखा? वो आपने इस आधार पे सीखा कि ओल्ड पार्टनर भी अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग लाए। लेकिन इस बार आप टाइप 2 सीख रहे हो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। इस बार आप क्या सीख रहे हो? टाइप 2 सीख रहे हो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, ठीक है ना। तो वैसे टाइप 2 तो सीख रहे हो, लेकिन टाइप 2 से पहले नॉर्मली मैं बताऊं, अगर ये बात क्वेश्चन में जो बोली गई है वो नहीं बोली होती तो आप क्या करते इस क्वेश्चन में? अगर आपसे इस बार भी इस क्वेश्चन के अंदर टाइप 1 के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करा था, घर जाके वीडियो देखना, सेपरेट करना कॉन्सेप्ट। एक ही वीडियो में 10 कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, क्योंकि ये रिवीजन है, 10 क्वेश्चन नहीं उठाए जाएंगे। एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, वो आपको 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बाहर निकालने हैं। इसीलिए वीडियो देखना कंपलसरी है। किसी ने होशियारी दिखाई, ये क्वेश्चन कर लिया कि सर ने जो क्वेश्चन बताया वही कर लिया, वीडियो नहीं देखे तो उसका उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसका मैंने क्वेश्चन नहीं चूज किया, पेपर में आ गया वो क्वेश्चन, तो इसीलिए आपको वीडियो देखना कंपलसरी है डेली। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, बाई चांस ये भी नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता, पहले नॉर्मल समझते हैं फिर कंडीशनल समझेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता तो हम क्या करते? हम लोग मालूम है क्या करते? पहले हम इसको बाद में बंद करते, हम इसको बाद में बंद करते, हम लोग इसको बंद करते पहले, और इसका जो बैलेंस आता वो बैलेंस शीट में शो करते। बैलेंस शीट लिख करके इधर भी आ सकता था इसका बैलेंस शीट, और इधर भी आ सकता था। अगर इधर आता, किसी पार्टनर का बैलेंस इधर बचता, समझो आप बात को, किसी पार्टनर का बैलेंस इधर बचता तो बैलेंस शीट में चला जाता कहां? लायबिलिटी साइड में। किसी पार्टनर का बैलेंस इधर बचता
तो असेट साइड में। ये होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब आप करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। अभी पीछे वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करंट अकाउंट का कराया था, लेकिन वहां उसने उस क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला था, तो आपको मैंने दूसरे तरीके से समझाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी बनाना है आपको कैपिटल अकाउंट के साथ, और नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता तो आप क्या करते, चीजें जो इसमें जानी है वहां चली जाती, इसमें जो जो चीजें जानी है रोज बता रहा हूं मैं यहाँ चली जाती। पहले इसको बंद करते, बाद में एडजस्टमेंट करते, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कभी करंट अकाउंट से नहीं बनता, मतलब करंट अकाउंट में शो नहीं होता, वहां होता है। तो आप क्या करते हैं कि इसको बंद करते, अगर इधर डिफरेंस बचता बैलेंस शीट लिख के लायबिलिटी में छोड़ देते उस पार्टनर का करंट अकाउंट, इधर डिफरेंस बचता तो असेट साइड में छोड़ देते उस पार्टनर का वो बैलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने। यहाँ जो भी जिस तरीके से रफ में सिखाया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो यहाँ लिखते टू बैलेंस सीडी, वो यहाँ लिखते टू बैलेंस सीडी। फिर डेफिशिएंसी और शॉर्टेज जो आती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जर्नल एंट्री इस अकाउंट में करते हैं। समझ में आ रहा है ना। और फिर उसके बेसिस पर कैश बैंक से उसको एडजस्ट कर लेते। ये था नॉर्मल कंडीशन। अब स्पेशल कंडीशन क्या है, ऐसा नहीं होगा इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं होगा, उसने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कराया ही अलग टाइप से। देखो क्या बोला है उसने बोला है कि उनके पूंजी और चालू खाते इस प्रकार से समायोजित किए जाएंगे कि वो बराबर बराबर हो जाएं, और ऐसा करने के लिए वे आवश्यक रोकड़ लाएंगे। ये एक और बात इसमें डाल दी है। और एक और बात उसने बोली, अशोक के ऋण खाते को उसके चालू खाते में ट्रांसफर करना है। मैंने पीछे बोला था ना कि अशोक का लोन जो आपको बैलेंस शीट में असेट्स में दिया हुआ है वो आपको उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी अशोक का करंट अकाउंट डेबिट टू अशोक लोन टू अशोक, टू लोन टू अशोक, क्योंकि अशोक का लोन हमारी असेट साइड में दिया था, अब उसको रिटर्न ऑफ करना है या ट्रांसफर करना है तो उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। तो लोन टू अशोक हो गया क्रेडिट, और पार्टनर का करंट अकाउंट मतलब अशोक का करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो वो एंट्री भी आपके करंट अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो इसके बाद आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करना है सुनिए। उसने क्या बोला है कि पूंजी खाते और चालू खाते कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बच्चों यहां पर सर कैसे पहचाने इक्वल हो जाए, लावानी अनुपात में नहीं हो जाए, इक्वल हो जाए, सबके बैलेंस सेम हो जाए। जो बैलेंस सीडी इसका बचे यहां पर टू बैलेंस सीडी पहले से ही पता होगा मैं, और ये भी यहां पर वही बचे। ऐसा कैसे होगा, मालूम है किस आधार पे होगा। उसने एक हिंट और दी है कि ऐसा करने के लिए आवश्यक रोकड़ लाएंगे। इसका मतलब सबसे बड़े वाले को आधार बनाओ, जिसकी कैपिटल या करंट अकाउंट का सबसे ज्यादा बैलेंस है, आप उसको आधार बनाइए। उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पूरी साल पढ़ाई करी है। जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी है, छुट्टियां करी है, एफईए बाजी या फलाना टिमका बाजी या इधर उधर की बाजियां करी है, वो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाएंगे, क्योंकि मैंने पूरा सब कुछ पढ़ाया है। लेकिन जो रेगुलर रहा है उसको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ जी, तो आप ये देखिए, अगर हम करंट अकाउंट में हमारे पास दो बैलेंस है, बैलेंस के बेसिस पर ढूंढना होता है। करंट अकाउंट में देखें तो इसका है 24 और इसका है 16, बड़ा कौन सा है 24। कैपिटल अकाउंट में देखें 20 और 40, बड़ा कौन सा है 40। 40 और 24 में बड़ा कौन सा है, फाइनली सबसे बड़ा कौन सा है 40। सो सबका बैलेंस 40 कर दो। ये मतलब है इसका। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। सबका बैलेंस आप क्या कर दीजिए 40, क्योंकि उसने बोला है कि इस प्रकार से समायोजित कीजिए कि पूंजी खातों का शेष और चालू खातों का शेष समान एक जैसा हो जाए। तो और उसके लिए आधार जो आपको इस तरीके से करना है कि जिसको जरूरत पड़े वो लेकर के आए। इसका मतलब आप छोटे को आधारित नहीं कर सकते हो। आप ऐसे भी तो कह सकते हो हम सबका 24 कर दे सर, हम सबका 16 कर दे सर, सबका 20 कर दे, नहीं। क्योंकि अगर आपने छोटे को आधार मान लिया, अगर मान लो आप 24 करते हो तो उसकी कितनी है 40, तो फिर इसका मतलब तो वो निकाल के ले जाएगा, खेल खराब हो जाएगा ना। और उसने बोला ही नहीं क्वेश्चन में निकालने के लिए, उसने बोला है रोकड़ लेके आए। इसका मतलब आपको बड़े वाले पर ही आधारित करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आपने सबका बैलेंस कर दिया 40। अब इस करंट अकाउंट को जब आप बंद करोगे, मैंने कंटेंट पूरा नहीं डाला, आप अपने घर पे डालोगे। अब इसका जहां भी डिफरेंस आएगा वो कैश बैंक के नाम से बंद होगा, बैंक के नाम से। इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, क्योंकि उसने बोला लेके आना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, इधर का डिफरेंस करोगे, इधर का डिफरेंस करोगे, जहां भी डिफरेंस आएगा मतलब करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड, वही कहने का मतलब हो गया क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो उसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं, अगर करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड किसी पार्टनर की ज्यादा है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ज्यादा है, टोटल ऑफ डेबिट साइड कम है, इसको बोला जाता है उस पार्टनर का चालू खाते का आधिक्य है, उस आधिक्य को वो विड्रॉ करेगा।
है ना। तो उसकी जनरल एंट्री है, फिर आप उस पार्टनर की कैपिटल, उस पार्टनर का करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, उस पार्टनर का करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश बैंक हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, इसका मतलब है उस पार्टनर के करंट अकाउंट में कमी है, न्यूनता है, डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए वो लेकर आएगा, तो उसमें बैंक अकाउंट डेबिट और उस पार्टनर का करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और उसी एंट्री के बेस पर आपको यहाँ पर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। भावना भाटी सोइए नहीं, नारायणी पब्लिक स्कूल, ठीक है, क्यूवी 12th क्लास, क्यूवी क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज आगरा, भावना भाटी, सोए ना, सोने का बैच नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस करंट अकाउंट को बंद करेंगे, बैलेंस शीट में इनके बैलेंस नहीं जाएंगे, अब ये विड्रॉ होगा या ब्रिंगिंग होगी, यही सेम प्रोसीजर इसमें होगा। आप डिफरेंस कीजिए, अगर कैपिटल किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का टोटल ज्यादा है और उसका कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो इसका मतलब सीधे बैठे अंशु, तो इसका मतलब ये हो गया, सीधे बैठे टेक नहीं लीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि उसका एक्सेस है, पूंजी खाता उसका एक्सेस बैलेंस दिखा रहा है और एक्सेस को आप निकाल के ले जाइए, है ना, तो वो आप निकाल लेंगे, और अगर कम पड़ रहा होगा तो आप लेकर के आएंगे, वो बैंक के माध्यम से होगा, ठीक है, और फिर ये सब अपने बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, बैंक बैलेंस आपके, फिर उस हिसाब से बैंक अकाउंट बन जाएगा, उसका जो बैलेंस आएगा, हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट आपको क्वेश्चन में दिया हो तो आपका जो बैंक का बैलेंस बचे वो डेबिट बच जाए, तो फिर वो आपका बैंक के नाम से चलाएगा। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट आप बैलेंस शीट में मत दिखा देना, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट आपने कहां दिखाया है, बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाया, बाय बैलेंस बीडी के रूप में, अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट आप बैलेंस शीट में मत ले जाना, सारी छोटी छोटी बातें बताएंगे मैंने, ठीक है। इसके अलावा फिर आप अपना जो बैलेंस शीट में करंट और कैपिटल के फाइनली बैलेंस रखोगे, यही रखोगे, करंट भी रखने पड़ेंगे आपको 40-40-40 और कैपिटल भी रखने पड़ेंगे 40-40-40, है ना, डन। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोटो लो इसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उस क्वेश्चन को आपको करना नहीं है, पार्ट है। देखो मैं हर चीज का ध्यान रख रहा हूं क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चंस दिए ही जा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं पार्ट बोल रहा हूं मतलब कि कॉन्सेप्ट लिखना है तो उसका केवल आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको कि पूरा करना है तो वो पूरा करना है, क्योंकि अपनी होशियारी नहीं दिखानी, नहीं तो नुकसान आपका होगा। आपको सोचना नहीं है, सिर्फ करना है, सोचने का काम मैं कर लूंगा कि क्या मुझे करवाना चाहिए आपसे क्या नहीं। अरे तो लिखते लिखते सूख रहा है, वीडियो बंद कर एक परमानेंट तो नहीं पानी दे रही थी। पानी डाल दो, देखो कपड़ा गीला कर दो। देखिए गाइस, तो अगला क्वेश्चन है गाइस, साहित्य भवन, एसएम शुक्ल राइटर, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 38 शुक्ल, ठीक है गाइस। केवल कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, सीधे बैठी लड़कियों, कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं केवल उस कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाना है इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि सी आनुपातिक, नया पार्टनर सी है, सी आनुपातिक पूंजी लाता है। तो बच्चों मैंने अभी 1-2 दिन पहले की वीडियो में आपको एक काम कराया था जिसमें नए वाले पार्टनर की कैपिटल मिसिंग थी, तो जो पैटर्न मैंने उसका निकलवाया था, आपका बताया था, फॉलो करवाया था, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग होती है तो उसको फाइंड करने का जो पैटर्न मैंने बताया था ना, वही इसमें लगेगा। इसी को बोलते हैं कि शी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, आनुपातिक पूंजी लाता है, वो यही मतलब होता है, ठीक है। इसके अलावा ये केवल कॉन्सेप्ट के लिए भी आपको वीडियो बताई जा रही है ताकि कंप्लीट कवरेज हो जाए चैप्टर की। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है, संदिग्ध ऋणार्थ प्रावधान को 2400 रुपए से कम कर दिया जाए, यानी अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किए उनमें आपकी पीवीडी क्रिएट करनी थी आपको, लेकिन अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो उसकी बैलेंस शीट में जो गिवन बैलेंस शीट है क्वेश्चन में, उसमें ऑलरेडी 3600 की पीवीडी है और आपको उसको 2400 रुपीज से कम करना है। इसको कहते हैं प्रोविजन रिटर्न बैक। तो जब भी आपको अपने प्रोविजन को कम करना है, यानी कि लायबिलिटी डिक्रीज करनी है, तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी पीवीडी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसके अकॉर्डिंग आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर लोगे और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पर जो आपको डेटर्स दे रखे हैं 40,000 के, उसमें से 3600 की पीवीडी माइनस नहीं होगी,
2400 रुपए की पीवीडी माइनस नहीं होगी, सिर्फ 1200 रुपए की पीवीडी माइनस होगी, क्योंकि 3600 रुपए की 3600 रुपए की पीवीडी है अभी तक, उसमें से 2400 रुपए से कम करना है, तो रह कितनी गई 1200, तो वो 1200 रुपए की पीवीडी बैलेंस शीट में माइनस होगी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 33 एसएम शुक्ल। ये भी पार्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो बनाना है, पूरा सॉल्व करना कॉन्सेप्ट। एसएम शुक्ल का ये भी सुनिए, इसमें क्या बोला गया है कि ये अभी मैंने आपको चालू खाते वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, वही है इसके अंदर कि आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हो और जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी डेफिशिएंसी और शॉर्टफॉल वो एक्सेस आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, उसको चालू खाते में हस्तांतरित करना है, लेकिन उसको विड्रॉ नहीं करना। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, इसमें वही कॉन्सेप्ट था। चाहो तो आप इसे कॉन्सेप्ट के रूप में लिख सकते हो, है ना, मतलब यहाँ से लिख सकते हो, देखना चाहो इसमें सॉल्व करके देख सकते हो। बाकी इसमें और कोई वो नहीं है, सारी चीजें आपकी करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन वही था, चाहो तो इस क्वेश्चन को हटा भी सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट, अब आपको पूरा क्वेश्चन करना है कंप्लीट फुल वाला, वो है आरसी अग्रवाल, वही संजय साहित्य भवन, उसका 30 नंबर का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 30। देखिए गाइस, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। सुनिए, इसमें रमेश, महेश और नरेश 3 पार्टनर हैं पुराने, 3-2-1 का रेशियो है। नया पार्टनर आ रहा राजेश, तो टोटल 4 पार्टनर हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया है, देखिए इसमें जो डेट दी हुई है ना क्वेश्चन में, वो लिखा है कि 1 अप्रैल, इसने लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि 1 अप्रैल 2020। लिसन, क्वेश्चन में लिखा है कि 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने राजेश को पार्टनर बनाया। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो डेट वहां देखते नहीं है, और डेट की बहुत वैल्यू होती है। 1 अप्रैल 2020 को राजेश को पार्टनर बनाया, और लास्ट में जो इसने पूंजी खाता बनवाया है ना, वो मालूम है कौन सी डेट का बनवाया है, 31 मार्च 2021, यानी कि नए पार्टनर के आने के बाद का कैपिटल अकाउंट बनाया है। और अभी तक जो भी आप अकाउंट बना रहे थे वो उस दिन बना रहे थे जिस दिन न्यू पार्टनर आ रहा था। इसका मतलब अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और अब जो भी बटेगा यहां से लास्ट में वो चारों पार्टनर्स में जाते हुए जाएगा, क्योंकि वो उस दिन का नहीं बनवा रहा जिस दिन पार्टनर आया है, उसके बाद का बनवा रहा है। उसके बाद 1 साल पूरा होने के बाद का पूंजी खाता बनाने के लिए कह रहा है ना। एक तो ये कह रहा है, देखो, एक तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभिक एंट्री करिए, मतलब जिस दिन पार्टनर आया है उस दिन की जनरल एंट्री करिए, समायोजन की, जो मेन एंट्री है। फिर वो कह रहा है इसके अलावा कि आप 1 अप्रैल 2020 की बैलेंस शीट बनाइए जो आप बनाते ही हो। फिर आपसे कह रहा है एक एक्स्ट्रा चीज बनाइए, 31 मार्च 2021 का चालू खाता, वो पूंजी खाता बनाइए। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें ये लिखा हुआ है कि राजेश का लाभ हानि में हिस्सा 1/6 होगा। नए वाले पार्टनर को कितना रेशियो मिल रहा है, 1/6, कितना प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, 1/6। और उसके आगे लिखा है जिसे केवल रमेश से खरीदेगा। तो यानी कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, रमेश। तो जो गुडविल ये लाएगा राजेश, और 80,000 रुपए इसकी ख्याति के लिए रमेश को चुकाए हैं। इसने 80,000 रुपए रमेश को दिए हैं। रमेश उसमें से केवल 60,000 रुपए अपने लिए रख लेगा, और शेष को अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगा दिया उसने बिजनेस में। ये इतना सब कुछ इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि पहले तो अगर आपको सैक्रिफाइस रेशियो की बात करें तो केवल एक ही पार्टनर प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है, और वो भी थोड़ा सा प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/6। ठीक है ना, एक ही पार्टनर प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6, और उस पार्टनर का नाम है रमेश। तो अगर हम न्यू पीएसआर निकालें, अगर हम क्वेश्चन के अंदर न्यू पीएसआर बेटा निकालें, तो अगर हम न्यू पीएसआर निकालें तो रमेश का ओल्ड पीएस कितना था, पहला रेशियो दे रखा था 3:1, ठीक है, और पार्टनर थे रमेश, महेश, नरेश। रमेश, महेश, नरेश। रमेश का ओल्ड पीएस था 3/6। सैक्रिफाइस कितना किया इसने, 1/6,
तो न्यू पीएस कितना हो गया रमेश का? 3/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 2/6। ठीक है, क्योंकि 3/6 इसको पहले मिल रहा था, 1/6 इसने राजेश के लिए छोड़ दिया, तो अब कितना रहेगा इसके पास? 2/6। बाकी उन लोगों के में कोई चेंज नहीं हुआ। महेश का ओल्ड और न्यू सेम रहेगा 2/6। तीसरा कौन है? नरेश का ओल्ड और न्यू सेम रहेगा 1/6। और न्यू पीएस आर निकालोगे चारों का, तो रमेश, महेश, नरेश और राजेश, इन चारों का निकालोगे अगर आप, तो ये बनेगा आपका 2/6, 1/6 और उसका नए वाले का जो है वो 1/6 है, तो फाइनली बन जाएगा 2:1:1। ये तो आ गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है, और इसके अलावा जो 80,000 रुपए वो गुडविल लेके आएगा, पहले इसकी एंट्री करेंगे। सबको पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 80,000 रुपए, और फिर इस पीएफजी को किसको दोगे आप? पूरी की पूरी रमेश को। पीएफजी डेबिट टू रमेश कैपिटल 80,000। लेकिन इसके बाद उसमें से 60,000 रुपए उसने अपने लिए रख लिए। इसका मतलब है ड्रॉइंग करी है राजेश ने, सॉरी रमेश ने इसमें से 60,000 रुपए अपने लिए रखे हैं। इसका मतलब उसने ड्रॉइंग करी है, तो इसकी एंट्री आपको करके दिखानी पड़ेगी कि ये जो आपने रमेश की कैपिटल डेबिट टू बैंक 60,000, रमेश ने 60,000 रुपए निकाल ली, और उसमें लिखा है कि शेष अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगा रहने दिया, तो वो तो ऑटोमेटिकली लगी गई भाई। आपने पहले एंट्री में 80,000 रुपए क्रेडिट कर दिए जब पीएफजी उसमें डिस्ट्रीब्यूट की, और फिर उसमें से 60,000 रुपए आपने विड्रॉ के चक्कर में उसकी कैपिटल डेबिट कर दी, तो बच्चे हुई 20,000 तो उसमें डली हुई है ना, तो उस 20,000 की अलग से एंट्री मत कर देना पागलों की तरह से। 60,000 आप डेबिट कर चुके रमेश की कैपिटल, और पीछे वाली एंट्री में 80,000 से उसकी कैपिटल आपने क्रेडिट की थी, तो कंक्लूजन है कि 20,000 रुपए ऑलरेडी उसमें इंट्रोड्यूस्ड है बिजनेस में। ठीक है, ये बात भी ऐसे खत्म हो गई। इसी एंट्री के बेसिस पर आपको पोस्टिंग करनी है। इसके बाद इसने लिखा है वर्ष 2020-21 का लाभ 1,20,000 है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको लाभ निकला हुआ दिया 1,20,000 रुपए, तो ये लाभ 1,20,000 रुपए का इस रेशियो में चारों में बटेगा 2:1:1। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से ये लाभ सबके हिस्से में आएगा, क्योंकि आपको चारों का पूंजी खाता बनाना है। ठीक है ना, 2:1:1 में, और आहरण वारण दिए वो सब आप डाल ही लेंगे। अच्छा, इसमें एक लाइन और बोली है उसने कि 31 मार्च 2021 को प्रत्येक साझेदार का पूंजी खाता बनाना है। इसका मतलब साझेदारों के पूंजी खाते नहीं बोला है, साझेदार का पूंजी खाता बनाना है। इसका मतलब आपको हर एक पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अकाउंट की तरह से बनेगा। अभी तक हम पूरा कैपिटल अकाउंट एक साथ बना रहे थे, अब अलग अलग बन जाएगा, 3 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। इसमें पहले पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का, तीसरे पार्टनर का और चौथे पार्टनर का जो जो उसको मिलेगा वो क्रेडिट में, जो उसको उससे चार्ज किया जाएगा वो डेबिट में। कंटेंट सारे वही आएंगे, सबके अपने बैलेंस निकल जाएंगे, बैलेंस शीट में छोड़ दिया जाएगा उसको। ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा चारों में, ड्रॉइंग्स उनके कैपिटल में डेबिट हो जाएगी। ये जनरल एंट्री है, मैंने बताई दी आपको, और मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन में मुझे कुछ समझाना चाहिए, बाकी तो ऑलमोस्ट सब सेम है। चलिए।